के बाद आपका खैर मकदम है। गांदरबल पुलिस ने जिले के कंगन के गांव हरिंगा नवान से एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश को गिरफ्तार किया है। एक खास इनपुट के बाद थाना गुण के स्टेशन हाउस ऑफिसर और तहसीलदार कंगन की सरबराही में एक टीम ने मंशियात फरोश शकील अहमद रायना के हरिंगानवान गांव में वाक़े घर पर छापा मारा। उसके कब्जे से 10 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है। मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ NDPDS के तहत मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। किस्म की ड्रग्स उसने सेल का काम करता था, उसके घर से रिकवर हुई है। मैजिस्ट्रेट के सामने रिकवरी करके अक्यूज को अरेस्ट किया है और FIR नंबर 5/2020 पुलिस स्टेशन गुंड में अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसमें उस एरिया में जितना नेटवर्क है, खासकर गुंड हरिगानीवार उस एरिया में कसाना पत्ती तक, हम इंश्योर करेंगे कि वो सभी लोग इसमें केस में फिक्स किए जाएं। किश्तवाड़ म्यूनसिपलिटी कमेटी के 8 वार्ड मेंबरान के जरिए किश्तवाड़ के म्यूनसिपल कमेटी के सदर रियाज अहमद जरगर के खिलाफ DC किश्तवाड़ को तहरीक अदम एतमाद पेश किया गया। DC के मुताबिक इस इंतजामिया एक्ट के मुताबिक कार्रवाई करेगा। वार्ड नंबर 6 के रुकन सजाद अहमद नजार के मुताबिक मौजूदा सदर म्यूनसिपल कमेटी के सुस्त रवि के बायस तमाम तरक्याती काम ठप पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों और दीगर NGOs के इल्जामात ने रियाज अहमद जरगर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पेश करने पर मजबूर किया। सजाद अहमद नजार के हक में एतमाद का इजहार किया गया है। अगर करारदाद मंजूर हो जाती है तो सेक्शन 24(2) जम्मू कश्मीर म्यूनसिपल एक्ट 2000 के तहत सजाद अहमद नजार म्यूनसिपल कमेटी के सदर बन सकते हैं। बहुत मजबूर हो गए हमारे पास 4 प्रोजेक्ट यहाँ पे, हमारे बच्चे बेरोजगार, हमारी सड़कों की खस्ता हालत, बहुत सारी बातें ऐसी है जिसकी वजह से हम सब ने मिलजुल के ये फैसला लिया और म्युनिसिपल सदर के खिलाफ हमने यहाँ पे रेजोल्यूशन मूव कर लिया। इंशाल्लाह रहमान हम किश्तवाड़ के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। लोगों को हम पे उम्मीदें वाबस्ता थी, इंशाल्लाह अब हम उन उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। खरीव शालीशार पामपोर में महकमे वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे डेलीवेज मुलाजमीन ने रेंज ऑफिस के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि रेंज जोन खरीव में 60 से ज्यादा डेलीवेजर काम कर रहे हैं। उनमें से सिर्फ 9 अफराद को मुस्तकिल करने के लिए लिस्ट में शामिल किया गया है, बाकी लोगों को छोड़ दिया गया है। उन्होंने वाइल्ड लाइफ हुकाम से इंसाफ की अपील की है। साल में एक बार हमें तनख्वाह आता है तो 50 CV कहाँ से आ जाएंगे? तो मार्च से आज तक हमने कुछ पकड़ा ही नहीं, मार्च से आज तक हमने तनख्वाह देखा ही नहीं। सर कहाँ से 50 आ जाएंगे? तो इसलिए सर हम कहते हैं कि हाँ हमारे साथ इंसाफ कीजिए, ताकि ये जो बाकी डिपार्टमेंटों ने अपने बच्चों को, हम बच्चे ही कहेंगे, अपने बच्चों के साथ इंसाफ किया तो उसी तरीके से हमारे साथ भी इंसाफ किया। अखनूर के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़ में पलनवाला ब्लॉक के JKMEF के सदर पवन कुमार की सरबराही में एहतजाज किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन के सदर भी शरीक हुए। इस दौरान JKMF के सदर ने हुकूमत से फेडरेशन के मुतालबात को फौरी पूरा करने का मुतालबा किया। लेफ्ट ओवर फार्मासिस्ट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है, उनका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी की जाए। 2211 ऐड के जो लोग हैं उनकी तनख्वाह पिछले 5 महीने से बागुजार नहीं हुई है। जो हमारे शहीद हुए हैं कोविड-19 में, उनका जो इंश्योरेंस का पैसा है वो उनको एक पैसा भी नहीं मिला है। जो हमारे बेसिकल वर्कर हैं, जो 35 दिन की ट्रेनिंग कैप्सूल कोर्स होना है, वो नहीं अभी हुआ। गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन हमारे चलते रहेंगे, अगर जल्दी से जल्दी हमारी ये मांगे जो है नहीं मानी गई, नहीं हमारा हल किया गया तो हम बड़े लेवल पे स्ट्राइक पे जा सकते हैं, बड़े लेवल पे कोई स्टेप उठा सकते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी राजौरी में तालबात को मुश्किलात पेश आ रही हैं। तालबात का कहना है कि 430 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 4 क्लासरूम्स दस्तियाब है। उनका कहना है कि 1960 में फौज ने स्कूल तामीर कराया था, लेकिन अब मुतल्लिका महकमा बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तालबात ने कहा कि स्कूल की बाउंड्री वॉल नहीं है और पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है कि सहूलतें दस्तियाब न रहने से तालबात की तालीम मुतासिर हो रही है। बिन्स भी नहीं है, कचरा पड़ा हुआ है हमारे स्कूल में, हम फेंकने की जगह भी नहीं है और ना ही खेलने के लिए ग्राउंड है हमारे स्कूल में। 4 दीवारी भी नहीं है, पूरी तरफ से टूटे हुए हैं और बैठने की जगह भी नहीं है।
पूरे 5 ही क्लासरूम है जिनमें हम 400 लड़कियां हैं जो उनको एडजस्ट किया जाता है। हमें यहाँ बैठने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं बट रूम बहुत कम हैं। यहाँ पे वॉशरूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वॉशरूम है बट इसमें जो ये काम बिल्कुल नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तंगी है। यहाँ पे हमारा कचरा बहुत ज़्यादा है, डस्टबिन यहाँ पे कोई नहीं। की अपग्रेडेशन आज तक हाई सेकेंडरी के तौर पर हो चुकी है, लेकिन बिल्डिंग अगर देखी जाए तो बिल्डिंग इसकी अगर इसका मयार देखा जाए, अकोमोडेशन देखी जाए तो ये एक मिडिल स्कूल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास 12 क्लासरूम के लिए इस वक्त हमारे पास 6 क्लासरूम अवेलेबल हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव टीचिंग करना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल थाना मंडी के करीब बिजली तार बदतरीन हालत में है। ये वायर कई जगहों पर टूटे हुए हैं। लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि बिजली की ये तरसीली तारें सन 1960 में लगाई गई थी। तब से अब तक इन तारों को बदलने की जहमत गवारा नहीं की गई है। लोगों के मुताबिक इलाके में लड़कियों का स्कूल और बिजली के ये तार किसी भी वक्त कोई भी हादसे का सबब बन सकता है। इन तारों को फौरी तौर पर तब्दील करने की दरख्वास्त की गई है। ये जो तारें हैं 1960 की लगी हुई है। यहाँ पे बोसीदा तारा है। यहाँ पे गर्ल स्कूल है, जामा मस्जिद है, लोगों का आना जाना है। तकरीबन कम से कम भी एक स्पैन में कम से कम ही 1000 टोटा होगा। ये जोड़ जोड़ के बेचारे उन बिजली वालों ने जोड़ के रखा है। और जब भी यहाँ से कोई स्कूल की बच्ची गुजरती है या कुछ कई बार ये तारें जो हैं ये टूटी हैं, नीचे गिरी हैं, इससे कोई भी आदमी मार जाएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी से कि जनाब वो हमारी ये 2-4 स्पैन है उनकी बात है, तो अगर वो कर दें, वो इधर केबल लगा दें तो अच्छी बात थी। ये केबल जो है यहाँ लगी है पिछले 50 साल पुरानी, 1965 से ये केबल लगी हुई है। आज तक जो उस वक्त अगर 10 घर थे, आज यहाँ हजारों घर हैं, लेकिन केबल वही है। हम वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ बच्चों की ज़िंदगी को देखते हुए, यहाँ लोगों की ज़िंदगी को देखते हुए यहाँ जो है इन तारों को बदला जाए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाडनू ब्लॉक में डीडीसी के लिए दोबारा काउंटिंग। साजिदा बेगम ने हासिल की है जीत। काफी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। साजिदा बेगम ने जीत हासिल कर ली है। पीडीपी के खालिदा बीबी को शिकस्त मिली है। बेज़ाब्तियों की शिकायत के बाद दोबारा गिनती हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि साजिदा और उनके हामियों ने खैर मकदम किया है। पीडीपी हामियों का अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। लाडनू ब्लॉक में डीडीसी के लिए दोबारा काउंटिंग हुई। साजिदा बेगम ने दोबारा काउंटिंग में जीत हासिल कर ली है। इससे पहले आपको बता दें कि पीडीपी की खालिदा बीबी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब दोबारा काउंटिंग के बाद खालिदा बीबी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बेज़ाब्तियों की शिकायत के बाद ही दोबारा गिनती कराई गई। साजिदा और उनके हामियों ने खैर मकदम किया है। पीडीपी हामियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। आगे बढ़ते हैं। पटन से चंद किलोमीटर की दूरी पर वाक़े तरकुल बल में राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हो चुकी है। लोगों और गाड़ियों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। सड़क पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। लोगों ने तरकुल बल पटन में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वोट डालने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की यहाँ सड़क की मरम्मत करके इसे काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। रोड की हालत कैसी खराब हो चुकी है। हम लोग दिन ब दिन यहाँ पर परेशानी में मुब्तला होते हैं। इस रोड को कोई पूछने वाला भी नहीं है। आला हुकाम सोए हुए हैं। हम आपकी वसादत से आला हुकाम तक यही बात पूछना चाहते हैं कि इस रोड की थोड़ी सी मरम्मत की जाए ताकि हम लोगों को मुश्किलात से आज़ाद मिल जाए। ना बना वत पकुन ना क्या ये बनियम वनकन चैनल ये नहर बनियम यह सड़क तन पे चलान ताव यो अकवो ताम वोत पान ये सड़क वनतो नार यह सड़क गई ये वारान ये सड़क करो कह ये सड़क करो कह लेखान मगर लेखान ये पे पुल तान अनान यह कागज पे दिवान। जिला रामबन की म्यूनसिपल हदूद में बड़ी गाड़ियों को दिन के वक्त दाखिला न होने के अहकामात के बावजूद कई बार बड़ी गाड़ियां यहां दाखिल हो रही हैं। इसकी वजह से आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल और अदालत को जाने वाले रास्ते पर आवाम पार्किंग न होने की वजह से गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर देते हैं। इससे राहगीरों और एम्बुलेंस को गुजरने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लोगों ने जिला इंतजामिया से ज़रूरी इक़दामात करने की अपील की है।
आती है, एम्बुलेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। सीरियस यहाँ से जो रेफर करते हैं लोग, यहाँ पे आधा घंटा बाजार में ही रुके रहते हैं, एम्बुलेंस हॉर्न मारती रहती है, लोग साइड करते नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग अपनी गाड़ियाँ जो है रोड में ही पार्क करके आगे पीछे निकल जाते हैं। ये हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। कोई सब्जी वाला आ रहा है, वो गाड़ी लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पुलिस वाले नहीं आ रहे हैं, म्यूनसिपल कमेटी से भी। चलो हम तो कहते हैं कि म्यूनसिपल के अंडर है तो उनको ही चाहिए ये स्टेप उठाना। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जो यहाँ पे बड़ी गाड़ी आती है 5 बजे के बाद। ख़वातीन और तालीम याफ्ता बेरोज़गार नौजवान लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए गो महमदपुरा पटन में 2RR की जानिब से चल रहे सेंटर में काफ़ी तादाद में लड़कियाँ और ख़वातीन सिलाई और मुख्तलिफ डिज़ाइन देने की तरबियत हासिल कर रहे हैं। इन ख़वातीन के हुनर को दुनिया के सामने लाने और कश्मीरी क्राफ्ट को फ़रोग देने की गर्ज से फ़ौज के 10 सेक्टर के डिप्टी कमांडर कर्नल प्रवीण और फ़ौज के दीगर अफसरान के हमरा मुंबई से जुबिल नागी आर्ट फाउंडेशन और दूसरे रियासतों की कंपनियों के आला अहदेदारों ने सेंटर का दौरा किया। उन्होंने ख़वातीन के जरिए बनाए जा रहे मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़ों को आलमी सतह पर फ़रोख्त करने से इत्तेफाक किया है। ख़वातीन ने इस इक़दाम की सताइश की। सेंटर में ज़ेर तरबियत ख़वातीन को फ़ौज की जानिब से माहाना उजरत भी मिलती है। इन लड़कियों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू देश भर में लोगों को दिखाना चाहते हैं, विश्व भर में लोगों को दिखाना चाहते हैं और उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, वी गिवन देम सम फैब्रिक एंड कुछ डिज़ाइंस उनको मैंने दिए हैं। ऑलरेडी यहाँ की लड़कियाँ सीख रही हैं और भी लड़कियाँ हमें ज्वाइन करेंगी। हमारे 2 बहुत टैलेंटेड टीचर्स यहाँ पे भी हैं जो लड़कियों को सिखा रहे हैं और जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे वो ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल होंगे। मेन एम इज़ लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड। लद्दाख में कराकुल नस्ल की अहमियत और मवेशियों के मौसम सरमा के इंतजाम के सिलसिले में एक रोज़ा तरबियती कैंप का इनकाद किया गया। लद्दाख यूटी में कराकुल नस्ल के फ़रोग के लिए महकमे शीप हस्बेंड्री अहम रोल अदा कर रहा है। सनको सब डिवीजन में सर्दी और बर्फबारी के बावजूद एक कैंप लगाया गया है। सरपंच, पंचों और काश्तकारों को लद्दाख में कराकुल नस्ल की अहमियत और मवेशियों की मौसम सरमा के इंतजाम के उन्वान से वर्कशॉप में शिरकत के लिए मदऊ किया गया। काश्तकारों के साथ आबाद ख्याल भी किया गया। मकामी ज़बान में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किया गया। लोगों ने इस तरह के वर्कशॉप के इनकाद की सताइश की। छाना दे फॉर एग्जांपल गतस लादा होना तो आती है रिमोट सोना छाछा सुनते साइशन छाना उज़्बेकिस्तान ना जन्नत सोगा सुनते साइशन छाना आरी एनवायरनमेंट नती एनवायरनमेंट पे बिल्कुल चोक दी फिर गतस फॉरेन बिट पु दिया क्यों से नस्ल बड़े भी फिर क्यों से। पामपुर में PS मार्शल आर्ट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट को अवंतीपुरा पुलिस ने मुनक्किद किया था। इसमें जिले के कई खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म फराहम करना था। ठंड होने के बावजूद भी सभी बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है ओवरऑल हेल्थ के लिए और ओवरऑल नशोनुमा के लिए। J&K पुलिस पेश है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने में। एंड हाल ही में आपने देखा होगा हमने कुछ और इवेंट्स भी कराई। एंड ये इवेंट जो है इट वाज एसेंशियली इवेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा छठी आइस हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच आर्मी लद्दाख स्कॉट और लद्दाख यूटी के माबैन लद्दाख स्कॉट रेजिमेंट के आइस हॉकी रिंग में खेला गया। चेयरमैन LADC लेह एडवोकेट ताशी गेसन चीफ मेहमान खसूसी थे और ADG पुलिस लद्दाख SS खंडारे भी मौजूद रहे। फातहीन और रनर अप में इनामात और ट्रॉफी तकसीम किए गए। मैं माननीय किरण रिजिजू जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा स्पोर्ट्स को जो है आगे लाने में। हाल ही में जो उनका जो दौरा ज़ांस्कर का था वहाँ पे भी जो है उन्होंने इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का पूरा आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड की जानिब से कठुआ में तामीर करदा हाउसिंग कॉलोनी में तकरीबन 300
प्लॉट तामीर कराए गए हैं। इस्तिफादा कुनंदगान में इन प्लॉट्स को अलॉट करने के लिए कलेक्टर अलवीन कौर पहुंची। कलेक्टर की आमद की मुखालफत की गई। हाउसिंग बोर्ड पर लोगों ने 48 कनाल पर जबरदस्ती कब्जा करने का इल्जाम लगाया। लोगों के मुताबिक वो 48 कनाल जमीन उन्हें POK से आने पर मिली थी। कलेक्टर अलवीन कौर ने लोगों के इल्जाम को सिरे से मुस्तरद कर दिया। पहले हमें बुलाया था, हम सारे परिवार आया यहाँ पे, तो तब यहाँ पे कोई भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ से कोई फ़ोन कर देता है ना कि ये सारे आए हुए हैं, तो फिर वो नहीं आए। 3 दिन छुट्टी इन्होंने ली, ये लोग नहीं आए। जब देखा कि अब कोई भी नहीं है, फिर ये अपनी पूरी पलटन लेके आ गए यहाँ पे। DC साहब भी आए थे, अभी आएंगे। क्या कहना? उन्होंने कहा कि इनकी जगह जो है वो निशान लगा दो। कंटेम्प्ट कोर्ट है इनके, कंटेम्प्ट कोर्ट, DC ऑफिस कंटेम्प्ट कोर्ट बनी। इंसाफ, जस्टिस, लोगों को बेवकूफ ना बनाए। कम से कम ये लोग हैं जिन्होंने पैसे खर्च किए हुए हैं। हमारे माल की जमीन है, हम चाहे अपनी जान दे देंगे। बड़ी कुर्बानी दी है, 47 में बड़ी कुर्बानी दी है। मैं अपनी जान दे दूंगा, पूरी जमीन नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। हाउसिंग बोर्ड के पास है ये, प्रॉपर एक्विजिशंस के बाद हाउसिंग बोर्ड को हैंड ओवर की गई है लैंड। हमने यहाँ अलॉटमेंट्स कर रखी हैं। हमारे यहाँ पोजेशंस आज देनी थी लोगों को। ये यहाँ पे हर बार का इंटरफेरेंस इनकी फैमिली की तरफ से रहता है। इनका कोर्ट में अगर कुछ क्लेम है तो कोर्ट से अगर कोई भी डायरेक्शन है तो ये दिखा नहीं पाए। आपके पास अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट की जो भी डायरेक्शन होगी वो बाइंडिंग रहेगी, इन पे भी हमारे पे भी, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे पूरी तरह से। लेकिन मीनवाइल ये अलॉटमेंट्स हो चुकी हैं यहाँ पे, और आज की डेट की नहीं है, काफ़ी पुरानी है। इनकी ज़मीन पे हम नहीं कर रहे हैं, ये हाउसिंग बोर्ड का लैंड है, एज़ पर रेवेन्यू भी हमारा लैंड है, और पूरा इसके एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स के बाद हमारे पास है ये लैंड। इनकी प्रॉपर अलॉटमेंट्स हुई हैं तो इनका पूरा लीगल राइट बनता है इस लैंड पे। और सबके पास अलॉटमेंट के बाद जो नक्शे पास होते हैं वो अथॉरिटी से नक्शे पास किए गए हैं। अगर हमारी तरफ से कोई कोताही हो, लेकिन बाकी अथॉरिटीज तो देख ही रही हैं, इसका मतलब ये पोजीशन इनका लीगल है यहाँ पे, उसी लिए हम इनको पोजीशन हैंड ओवर कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।